नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि की कन्या पूजन की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन कन्या पूजन करने और कन्या पूजन की कथा का श्रवण करने से सभी भक्तों को 9 दिन का पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों को नवरात्रि व्रत पूजन पूर्ण होते हैं। भक्त ऊर्जा का संचार होता है। सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। साधक धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। अमेघे फल की प्राप्ति होती है। सारे पाप कर्म मिट जाते हैं तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। स्त्रियों का सुख आग अखंड होता है। माताएं पुत्रवती होती हैं तथा संतानों की आयु लंबी होती है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन के दिन सुनी जाने वाली कल्याणकारी बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण इस कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से अवश्य सुनिए। यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए नव दुर्गा का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। एक बार इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि कुमारी कन्याओं का पूजन करें और उसको भोजन कराएं तथा कथा का ध्यान करें। इंद्रदेव ने कहा, आपको कन्या पूजन की कथा तथा आपको प्राप्त पुण्य फल के बारे में बताता हूँ, सो विस्तार से सुने। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा नवमी तिथि, इसमें से किसी भी एक दिन 9 कन्याओं तथा एक बालक को बुलाकर उन्हें विधि पूर्वक भोजन कराना चाहिए तथा कथा का ध्यान करना चाहिए। 2 साल की कन्याओं को कुमारी कन्या कहा जाता है। इसकी पूजा दुख हरता, दुख खत्म करती है। 9 साल की कन्या त्रिमूर्त मानी जाती है। पूजा का ध्यान और धान का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इसकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी मानी जाती है। इसकी पूजा से रोगी को रोग मुक्त हो जाते हैं। 6 साल की कन्या कालिका होती है। इसकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इसकी पूजा से ऐश्वर्य मिलता है। और 7 साल की कन्या संभवी होती है। इसकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या दुर्गा को दुर्गा कहा जाता है। इसकी पूजा से शत्रु पर विजय और असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं, सुख मिलता है। प्राचीन काल के अनुसार कटरा के करीब हंसली गांव में माँ का परम भक्त श्रीधर पंडित रहता था। श्रीधर और उसकी पत्नी माँ दुर्गा की सुबह शाम पूजा करते थे। श्रीधर निर्धन होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि से जीवन यापन करता था। उसे एक ही दुख था कि उसको कोई संतान नहीं थी। वो दोनों दंपति नवरात्रि व्रत किया करते थे। एक दिन रात को श्रीधर के सपने में माँ जगदम्बा आई और कहने लगी कि हे श्रीधर, 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराओ, इससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अब क्या था, माँ की आज्ञा के अनुसार श्रीधर ने अष्टमी के दिन नवरात्रि पूजन के दिन कुंवारी कन्याओं को बुलाया और श्रीधर का पड़ोसी उसे अत्यंत ही ईर्ष्या करता था। उसे पड़ोसी ने सोचा, यदि श्रीधर के घर में 9 कुंवारी कन्याएं भोजन के लिए जाएंगी तो भोजन करने के साथ ही उसे आशीर्वाद प्रदान करेंगी, तो श्रीधर को पुत्र की प्राप्ति होगी, वह उसे भी धनवान हो जाएगा। इसी कारण वश उस दुष्ट पड़ोसी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने बहुत ही अनुचित कार्य किया। श्रीधर ने जिन कन्याओं को भोजन के लिए बुलाया था, उस पड़ोसी ने भी उन्हीं कन्याओं को अपने घर भोजन पर बुलाया, क्योंकि उसकी पत्नी भी अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाने वाली थी। अतः उसने उन सभी कन्याओं को लालचवश घर बुला लिया और उन्हें
भोजन कराने के लिए बैठा दिया। अब क्या था, इधर गरीब ब्राह्मण श्रीधर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ कन्याओं की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कन्याएं उसके घर नहीं आई। शुभ मुहूर्त भी बीता जा रहा था। इधर पड़ोसी ने बहुत ही चालाकी से उन कन्याओं को अपने घर में रोके रखा और श्रीधर के घर नहीं जाने दिया। भोजन में विलंब होता देखकर श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ माँ भगवती माता वैष्णो देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा। उसने अनुनय करने लगा, हे देवी माँ, मैंने तो कन्याओं का निमंत्रण दिया था, लेकिन वह अभी तक नहीं आई है। हे माँ, मेरी लाज बचाओ। हे माँ, मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में सहायता करो। ऐसा कहकर श्रीधर अश्रुधारा बहाने लगा। श्रीधर की भक्ति और सहज ही माँ वैष्णो देवी ने स्वीकार कर लिया। अपने भोले भक्त की इच्छा वो कैसे टाल देती। उन्होंने सभी बाकी 8 देवियों का आह्वान किया। त्रिमूर्ति कल्याणी, रोहिणी, कालिका, चंडिका, संभवी, दुर्गा, सुभद्रा, राही, इन सभी देवियों का आह्वान करके माँ वैष्णो देवी महाबली हनुमान जी का आह्वान करती हैं और उन्हें अपने साथ लंगूरिया बनाकर ले जाती हैं। अपने घर 9 कुंवारी कन्याओं को आया देखकर श्रीधर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने बड़ी ही श्रद्धा तथा भक्ति भाव से 9 देवी के चरण धोए तथा लंगूरिया रूप में हनुमान जी के चरण को भी धोया। उसके बाद बड़ी ही भक्ति भाव से श्रीधर ने अपने पत्नी के साथ मिलकर 9 देवियों का श्रृंगार किया और उनका पूजन किया। उन्हें चुनरी चढ़ाया, प्रेम से भोजन परोसकर अपने हाथों से पंखे की हवा डालते हुए माता को भोजन कराया तथा विधि पूर्वक उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने लगा। अन्य कन्याएं तो चली गई, किंतु माँ वैष्णो देवी नहीं गई। तब श्रीधर की पत्नी ने कहा कि हे कन्या, तुम अपने घर की जल्दी नहीं है? सारी कन्याएं तो चली गई हैं। यह सुनकर कन्या हंसकर बोली, मैं आपके घर में ही भंडारा और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूँ। हे श्रीधर, तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो वह आशीर्वाद मांग सकते हो। श्रीधर ने कहा कि हे माता, हे कन्या, यदि आपकी यही इच्छा है तो माँ भगवती की इच्छा समझकर मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं माँ वैष्णो देवी का साक्षात दर्शन कर सकूं और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके घर का भंडारा और ब्राह्मण भोज करवाना चाहती हूँ। आप उन ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दें और साथ ही पूरे गांव के लोगों को भी बुलवाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको माता वैष्णो देवी का दर्शन होगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का आदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ और भैरव जी को भी उसके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था और वह भी सिद्धियों पर नियंत्रण रखने के लिए माना जाता था और भैरव को अपनी शक्ति का अभिमान था। भंडारे का दिन आ गया। सभी लोग श्रीधर की कुटिया की ओर चले आने लगे। लोगों को आता देख कर श्रीधर और उसकी पत्नी घबरा गए, क्योंकि अभी तक लोगों को भोजन करवाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। दोनों दंपति माता की मूर्ति के सामने खड़े हुए और माता की आराधना करने लगे। आराधना करते करते दोनों दंपति वहाँ पर सो गए। इतने में उनको एक दिव्य आवाज़ हुई, हे श्रीधर, तुम घबराते क्यों हो? देखो, भंडारे के लिए सारा भोजन बन गया है। चलो जल्दी से लोगों को भोजन परोसा जाए। जैसे ही श्रीधर और उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह दिव्य कन्या खड़ी थी और श्रीधर की कुटिया में बहुत सारे लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र में भोजन परोसना आरंभ कर दिया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोला, मुझे तो मांस और मदिरा चाहिए। अब कन्या ने कहा, यह भंडारे में नहीं मिलता, मदिरा चाहिए। माता ने
ब्राह्मण से कहा कि भंडारे में यह सब नहीं मिलता है। कन्या के इस स्वर को सुनकर भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल भांप गई। वह पवन का रूप धारण करके त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ जी उसके पीछे पीछे गए। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके अनुग्रह पर धनुष में से पहाड़ पर बाढ़ चलाकर एक जलधारा निकाला और माता ने उस जल में अपने केश धुए। आज वही पवित्र जलधारा बाढ़ गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या उसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या फिर गर्भ भोजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता के चरण पादुका भी हैं। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। माता ने भैरवनाथ को बताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना और क्या था, माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे तब माता वैष्णव ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया था। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन के 8 मील दूर त्रिकुट पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा दिया। उस स्थान को भैरव के मंदिर से जाना जाता है। जिस स्थान पर वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया था, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन दोनों में सम्मिलित रूप से माँ ही वैष्णो देवी का ही रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि वह हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। भैरवनाथ जी के मुख मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने ना भैरवनाथ जी को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं हो जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर कर भैरव जी के दर्शन करने को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर्मग्न हो गई। इसी बीच माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को सोपन में सब कुछ बताया। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते के आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की और दिनचर्या बना ली। देवी की पूजा से माँ वैष्णो देवी प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उसके वंशज माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती आ रही हैं। जगत में धर्म की हानि और अधर्म की शक्तियों को बढ़ाने पर आदि शक्ति के सतरज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या
त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अविरत हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ भवानी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कन्या पूजन की दूसरी कथा। किसी प्रसिद्ध नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता था। बहुत समय होने के बाद भी मोहिनी एक भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। इससे दुखी होकर उसने एक साधु महात्मा से इसका कारण तथा निवारण पूछा। साधु ने कहा कि हे पुत्री, पूर्व जन्मों के फल के कारण तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर मोहिनी ने कहा, हे महात्मा, कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए, विधि व्रत तथा हवन बताइए। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा कि हे पुत्री, आने वाले 4 दिन के बाद नवरात्रि आरंभ हो रहा है और तुम नवरात्रि का व्रत रखो और अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को विधि पूर्वक भोजन कराओ। विधि पूर्वक भोजन करवाने के बाद उन्हें यथाचित दक्षिणा देकर विदा करो और अपने व्रत को पूर्ण करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कह के ब्राह्मण वहाँ से चले गए। यह सब सुनने के बाद मोहिनी ने नवरात्रि का व्रत आरंभ किया तथा नवरात्रि के अष्टमी को उसने 9 कन्याओं को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब 16 श्रृंगार और श्रवण आभूषण से सजी धजी मोहिनी उस दिन धूमधाम से दुर्गा अष्टमी की पूजा की तैयारी करने लगी। कन्याएं आ चुकी थी और ब्राह्मणी मोहिनी उन सभी को आलता लगाकर, चुनरी पहनाकर, हलवा पूरी का भोजन परोसने की तैयारी अपनी नौकरानी को आदेश देकर कर रही थी। वहीं सामने के दरवाजे के ओट में खड़ी नौकरानी की 7 वर्षीय पुत्री लालायती ने सब कुछ देख रही थी। अकस्मात मोहिनी की नज़र उस पर पड़ती है और वह चिल्ला पड़ती है, यह लड़की यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है? क्या देख रही है? नज़र लगाएगी क्या मेरी कन्याओं को? जा भाग अंदर और अपनी माँ की मदद कर। नौकरानी ने जब मालकिन की रौबदार आवाज़ में अपनी बेटी को डांटते हुए सुना तो वह दौड़कर आई और हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले गई। बच्ची रवासी हो गई और कन्याएं भोजन करके जा चुकी थी। रात में थकान होने के कारण मोहिनी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसने एक सपना देखा कि घर के जिस दरवाजे पर नौकरानी की बेटी ललचाए नज़रों से कन्या पूजन होते देख रही थी और उसने उसे डांटकर भगा दिया था, उसी दरवाजे पर लाल जोड़े में और श्रृंगार से सुसज्जित किंतु क्रोध रूपी देवी माँ खड़ी हुई हैं। अचानक डर के मारे उस ब्राह्मणी की निंद्रा टूट गई। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ चुका था और वह बेसब्र से नौकरानी की और उसकी पुत्री का इंतजार करने लगी। उसने कल की गलती का प्रायश्चित करना था। जब उसकी नौकरानी और उसकी पुत्री उसके घर काम के लिए आई तो ब्राह्मणी ने बड़े ही प्रेम से नवमी के दिन उसके लिए भोजन बनाया और उस कन्या को पांव धोकर उसका श्रृंगार किया, उसे भोजन करवाया और जाते समय यथाचित दक्षिणा देकर उसे नमस्कार किया तथा अपनी गलती के लिए उसने क्षमा याचना की। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मणी गर्भ से हो जाती है। माता रानी की कृपा से उसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है और वह माता को कोटि कोटि धन्यवाद करती है। जय हो माता रानी की, जय हो माता दुर्गा की। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही यूजफुल वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।